दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसी के बाद आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे कैसे आपके हाथों से अपॉर्चुनिटीज़ को छीना जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जिसमें मैंने बताया था कि प्रशासन को नई नौकरियों के अवसरों को कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए, ताकि जो इस वक्त फाइनल ईयर का मसला है, जो कि अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया है, एग्ज़ाम भी कई जगह नहीं हुए हैं, तो ये मैटर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लंबा खिंचने वाला है। इस वजह से फाइनल ईयर के छात्रों के हाथों से नौकरी के जो भी चांसेस हैं वो ना जाएं। इसीलिए जॉब्स की जो भी रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर है, या तो उनमें फाइनल ईयर के छात्रों को इंक्लूड किया जाए या फिर इन भर्तियों को कुछ दिन के लिए रोका जाए। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल IBPS की भर्ती है, जो कि अभी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस सेक्शन पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस सेक्शन पर आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा हुआ है कि 26 अगस्त तक अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है और आपकी मार्कशीट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि सबको पता है इस वक्त की फाइनल ईयर का मसला देश भर में, इस वक्त सबको पता है कि ये थोड़ा लंबा खिंच रहा है और अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, और अभी ये बात डिसाइड की जा रही है कि इनको प्रमोट किया जाए या एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएँ। कुछ जगह पर एग्ज़ाम हो भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जल्दबाजी है भर्तियों को निकालने की, ये एक बहुत ही गलत व्यवहार है छात्रों के साथ, क्योंकि उनके पास वैसे ही कोविड-19 के संक्रमण के बाद नौकरियों के अवसर काफ़ी कम हो चुके हैं। उसके बाद जो गिने चुने कुछ अवसर बच रहे हैं, उनको भी इस तरीके से छात्रों का हक मारा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक गलत है और इसमें प्रशासन को दखल देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारा प्रशासन व्यस्त है नई शिक्षा नीति को लाने में और उसके बारे में बखान करने में, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो शिक्षा नीति से पहले जॉब नीति की ज़रूरत है इस देश को, क्योंकि जो भी छात्र पढ़ रहा होता है उसका एम एक अच्छी नौकरी पाना या फिर एंटरप्रेन्योर बनना, दोनों ही चीज़ें होती हैं। सभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, सभी जॉब्स नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हर छात्र की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उसका एम कहीं ना कहीं यही होता है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊं, मैं एक अच्छी जॉब पा जाऊं, या फिर मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दूं। तो वो दोनों ही मसले कहीं ना कहीं इस माफिया सिस्टम के अंदर दब चुके हैं, क्योंकि जॉब्स की कोई सिक्योरिटी आज की तारीख में बची नहीं है। 6 महीने 1 साल की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गवर्नमेंट सेक्टर से तो गिनी चुनी नौकरियां देखने को मिलती हैं। अगर मैं ITI छात्रों के लिए जॉब्स की बात करूं तो पिछले साल यानी कि 2019 में केवल 3100 वैकेंसीज निकाली गई थी ITI छात्रों के लिए। ग्रेजुएट छात्रों के साथ भी यही समस्या है। और अगर हम बात करें कंसल्टेंट्स के थ्रू जो ये जॉब्स दिए जाने की प्रथा चल चुकी है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें जॉब्स होती हैं, लेकिन वो जॉब्स कभी भी ओपन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि वो रिक्रूटमेंट करती हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू। ये जो प्रथा है कंसल्टेंट्स के थ्रू जॉब्स दिए जाने की, ये छात्रों से दूर कर देती है उस विजिबिलिटी ऑफ जॉब को जो कि उनका हक है। अगर आपको जॉब दिखेगी ही नहीं तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? ये समस्या कहीं ना कहीं ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है। और दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी कैंडिडेट्स से करना चाहूँगा, आप हमसे अपने विचार साझा करें, शेयर करें। आप हमें अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं, हम उसको देश भर को जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं हम सबको दिखाएंगे। आपका एक्सपीरियंस हमें जानना है कि जो कंसल्टेंसी के थ्रू आपसे डिमांड की जाती है कई बार पैसों की, या फिर कई बार आप लोगों को जॉब्स के नाम पर ठगने की कोशिश की जाती है, इस प्रकार का यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमसे साझा करें। बेबाक तरीके से आप अपनी बात बोलें, लेकिन केवल 30 सेकंड का आपके पास वक्त होगा। आप 30 सेकंड के अंदर अपनी बात को ख़त्म कर दें, और उस वीडियो को आप हमसे ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं और हम उसको देश भर को दिखाएंगे। उसी के साथ आप उसको गूगल ड्राइव पर अपनी अपलोड करके और उसका लिंक हमसे शेयर कर सकते हैं, तो भी हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है 3rd नंबर पर अपने ब्लॉग का। उस ब्लॉग के नीचे आप कोई भी कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई हमेशा मेरे ही द्वारा होगा। कितना भी लंबा आपका क्वेश्चन हो, आप टाइप करके हमें वहाँ भेजें, और 100 नहीं 200% मैं आपके क्वेश्चन, आपके सवाल का जवाब दूंगा।
24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा और मेरे ही द्वारा मिलेगा। ब्लॉग पर आपको कमेंट करना है और ब्लॉग पर जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई हमेशा मेरे ही द्वारा किया जाता है। मेरे एम्प्लॉयज़ के द्वारा आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा यूट्यूब पर। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी रिप्लाई कर दें, बट हमेशा सारे कमेंट्स का रिप्लाई जो यूट्यूब पर आते हैं उसका कमेंट का रिप्लाई मेरे द्वारा नहीं किया जाता, हमारे एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी किया जाता है। तो दोस्तों ये एक आवाज़ है जो कि प्रशासन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, इसीलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अभी के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।